काशी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यह बैठक गुड गवर्नेंस को लेकर हो रही है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भूपेंद्र यादव के साथ बीएलडब्ल्यू के प्रशासनिक भवन में बैठक हो रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को काशी पहुंचे थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत की। इससे पहले वो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शरीक हुए। आचरण और धर्माचरण का था और पूरे दिन प्रधानमंत्री ने अपने आप को उसमें समर्पित करके भी रखा, चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर में लोकार्पण के वक्त रुद्राभिषेक की बात हो या फिर शाम को गंगा आरती भी देखने पहुंचे थे। तो आज का दिन पूरी तरह से पॉलिटिकल है और आज अभी की जो खबर है वो प्रधानमंत्री बीएलडब्ल्यू का जो प्रशासनिक ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, उसमें सभी मुख्यमंत्री 12 राज्यों के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और उनकी बीच में बैठक चल रही है और ये बैठक 2:30 बजे के आसपास तक चलेगी। यानी मैराथन बैठक है। तकरीबन 10:45 से ये बैठक शुरू हुई है और 2:30 बजे तक ये बैठक वहीं पे चलने वाली है और उसमें बिल्कुल एक एक राज्यों की समीक्षा होगी और प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्रियों से 1 to 1 रूबरू होंगे और एक खाका जो राष्ट्रवाद का है या विकास का है उसका जो खींचा गया है उसमें किसकी कितनी उपलब्धि और कैसे आगे उपलब्धि पाई जाए इसको लेकर के मंथन हो रहा है इस वक्त। और इसके बाद प्रधानमंत्री निकलेंगे। शहर के आउटस्कर्ट में एक जगह है उमरहा, वहां पे सर्ववेद मंदिर है। मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद से वहीं पर प्रधानमंत्री की एक सभा भी होनी है। कंचन, बिल्कुल। निमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश के 12 मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंच रहे हैं और उसके अलावा 3 उप मुख्यमंत्री भी साथ रहेंगे। अगर मुख्यमंत्रियों की सूची की बात की जाए तो इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्री शामिल हैं और इसके अलावा 2 बिहार और अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम आज अयोध्या में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके साथ ही 15 दिसंबर को अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। आपको बता दें कि सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, कर्नाटक और पौंडीचेरी, इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन समारोह के मौके पर तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री वाराणसी में मौजूद हैं और ऐसे में सभी मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर निर्माण होते हुए देखेंगे और रामलला का दर्शन पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। सबसे पहले उन्होंने भव्य काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वेश्वर का पूजन अर्चन किया। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा का अभिषेक किया और ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित किया। बाद में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए सबसे पहले काशी के लोगों को प्रणाम किया और फिर काशी की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति काशी में प्रवेश करता है वो अलौकिक ऊर्जा से भर जाता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के दर्शन का साक्षी बनने के बाद हर भक्त अपने आप को धन्य समझता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विरोधियों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा है कि अब तक काशी के लिए सिर्फ कागजों में ही योजनाएं बनती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। आज काशी अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में दिखाई दे रहा है। काशी में प्रधानमंत्री देर रात बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां लोगों से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इससे पहले मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि हम बनारस रेलवे स्टेशन पर रेल नेटवर्क बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्रियों के लिए अनुकूल रेलवे स्टेशनों को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने काशी में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में गंगा आरती में शिरकत की है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया है। इस दौरान काशी के घाटों की रौनक देखते बनती थी। गंगा तट पर देव दिवाली जैसा नजारा दिखाई दे रहा था। शिव दीपोत्सव के तहत राजघाट से रविदास घाट तक पूरा क्षेत्र रोशनी से नहाया हुआ था। गंगा की लहरों पर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजी नाव हर किसी को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इस मौके पर काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की छटा भी देखते ही बन रही थी। इस दौरान उन्होंने क्रू में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी ने घाट के आसपास के क्षेत्र का अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे। दीपोत्सव की आभा से शिव की नगरी काशी भव्य और दिव्य लग रही थी। संगम और इसी त्रिवेणी और इसी महामिलन का आज उत्सव है बाबा के धाम में। Prayers to the Holy Mother that nurtures the planet, the people. Every evening, people काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री योगी भी उपस्थित रहे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि काशी को लेकर प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा था आज वो हकीकत में बदला है। इसी काशी की तस्वीर को बदलने को लेकर जो बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही थी, आज दशकों के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम की तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री जी की अहेतुक अनुकंपा, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम के रूप में न केवल काशी वासियों के लिए, जब मां गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी। और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है। और काशी वासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है। और इसलिए पूरी काशी, पूरा भारतवासी, देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता का अनुगामी है, आज प्रफुल्लित है, आह्लादित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूज्य संत आह्लादित हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। यद्यपि 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस क्षेत्र, यहां पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय बहुत ही योगदान दिया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर की महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया। लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा। आज पूज्य संत जन अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं। पूरे काशीवासी, देश का विद्वत समाज इन सब बातों को अनुभूति कर रहा है। और सचमुच इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दूरदर्शी और यशस्वी नेतृत्व के सानिध्य में कार्य करने, उनके सानिध्य में आगे बढ़ने और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं। वहीं उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन शाम को दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर गंगा आरती में हिस्सा लिया है। इस दौरान लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की और काशी के घाटों की रौनक देखते ही बन रही थी। गंगा तट पर देव दिवाली जैसा नजारा दिखाई दिया।